नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अर्ली पार्किंसन होता है उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अर्ली पार्किंसन की जो हमें देखने को मिलता है वो यंग पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। अक्सर उनकी उम्र 30, 40, 50 तक की उम्र होती है और उनमें पार्किंसन के अर्ली सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अर्ली सिम्टम में सबसे पहले आता है ट्रेमर्स और बॉडी का स्लो डाउन हो जाना, यानी आप कुछ करना चाहते हो, आपको उसमें स्पीड ही नहीं मिलती। अगर हमें ये अर्ली सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो सीधा हमें मेडिसिन पे जाना चाहिए या फिर अपनी रूटीन में, डाइट में चेंज कर कर अपने इन सिम्टम को स्लो डाउन कर देना चाहिए। क्योंकि अगर पेशेंट की उम्र 30 या 40 साल है तो उसके पास 40 साल पड़े हैं। अगर बीमारी 40 साल बढ़ती रहेगी तो ये समझो जिस तरह से बैंक में 40 साल का ब्याज जुड़ता है ना, और वो थोड़ा थोड़ा ब्याज होता है और 40 साल बाद सोचो कितने अमाउंट हो जाती है। इसी तरह से अगर हमने बीमारी को बढ़ने दिया ना तो 40 साल के अंदर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो जो पेशेंट अर्ली स्टेज पर आते हैं तो वहाँ पर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बीमारी को कम से कम आगे बढ़ने से रोक दें। अगर हम बीमारी को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो वहाँ पर मेडिसिन का रोल है, बट मेडिसिन के रोल के साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आप क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो। इवन इतना भी रोल होता है कि आप किन के साथ उठ बैठ रहे हो, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पर। इसको हम सब कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। पार्किंसन पेशेंट के अंदर ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो अननोन रीज़न से मर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर जो डोपामिन है वो रिलीज़ नहीं हो पाता, या आप कह लो कि डोपामिन की कमी की वजह से हमारी जो ब्रेन और हमारी मसल्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो ख़त्म हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर कांपना शुरू कर देते हैं। ये अर्ली साइन हमें देखने को मिल जाता है। आज जब हमें अर्ली साइन देखने को मिल रहा है, बॉडी स्लो हो रही है, हाथ पैर में कंपन हो रही है, तो अब ब्रेन के अंदर जो सेल मर रहे हैं हमें उनको रोकना होगा, डोपामिन की सिक्रीशन ज़्यादा करवानी होगी, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो पार्किंसन है वो बढ़ेगा नहीं। पार्किंसन अक्सर उन पेशेंट में देखने को मिलता है जहाँ पर हमें थोड़ी सी जेनेटिक हिस्ट्री भी मिलती है। यानी अगर आपके पेरेंट्स में पार्किंसन रहा है तो आपके पार्किंसन के पेशेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण हमें देखने को मिलता है वो है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करते हो तो भी हमें पार्किंसन जल्दी देखने को मिलता है। अगर किसी की लाइफ में कोई मिस हैपनिंग हुई है, पेशेंट डिप्रेशन में गया है, डिप्रेशन से निकल आया, तो भी हमें पार्किंसन देखने को मिल जाता है उस पेशेंट के अंदर। तो ये दो मेजर रीज़न हमें देखने को मिलते हैं। अब हम दोनों पे ही काम करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों के अंदर, जिन लोगों को पता है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री रही है पार्किंसन की, तो उनको बहुत अर्ली एज पे ही अपने पे काम करना शुरू करना पड़ता है, जिससे उनकी बीमारी या तो आए ही नहीं, अगर आए तो इतनी स्लोली बढ़े कि उनको लंबी एज तक किसी टाइप की परेशानी खास ना देखने को पड़े। तो उसमें सबसे बड़ा रोल आ जाता है वो है आपके खाने का। क्योंकि खाना आप खा रहे हो, दिन में 3 बार खा रहे हो, अगर कोई भी डॉक्टर आपके खाने को ही दवाई में कन्वर्ट कर देगा तो आपको बीमारी या तो नहीं होगी, या अगर होगी तो उसके सिम्टम इतने लाइट होंगे कि कोई खास ट्रीटमेंट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहली चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे ब्रेन को चाहिए क्या। हमारे ब्रेन को चाहिए वो है विटामिन, मिनरल्स और खूब सारी एनर्जी। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक बहुत अच्छी हाईली न्यूट्रिशियस डाइट पे डालते हैं। क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी का 70% रिसोर्सेज जो हम खाते हैं, जो हमने खाना खाया, 70% एनर्जी तो अकेले ब्रेन चूस जाता है, ब्रेन कंज्यूम कर जाता है। उसे विटामिन भी चाहिए, उसको मिनरल्स भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम हमारी पूरी बॉडी में साइलेंटली हमारा ब्रेन कर रहा होता है। तो हमें उसे अच्छा खाना देना है जिससे वो खुश रहे। तो हम उसे खुश रखने के लिए क्या करते हैं, हम हाई प्रोटीन, हाई विटामिन, हाई मिनरल डाइट पे जाते हैं। अब प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि आप नॉन वेज शुरू कर दो, मटन खाना शुरू कर दो, बीफ खाना शुरू कर दो, नहीं। प्रोटीन का मतलब ये होता है कि हमने उसको वो प्रोटीन देना है जो बॉडी ईजिली डाइजेस्ट करता है, क्योंकि वो सीधा ब्रेन तक नहीं जा सकता प्रोटीन। आज जब हमने खाना खाया तो उसको नीचे हमारी इंटेस्टाइन्स की तरफ जाना पड़ेगा, हमारे गट में जाना पड़ेगा, और गट से एब्जॉर्ब होकर ही वो एनर्जी और प्रोटीन हमारे बॉडी में सर्कुलेट करते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंच सकता है। फिर भी कोई डाउट है, अवेलेबल हूँ और इसी के साथ चलने की आज्ञा भी चाहता हूँ। नमस्कार।